किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ में है डॉक्टर स्वप्निल देशमुख, एबीएस इंडिया के हेड बिजनेस डेवलपमेंट। आज डॉक्टर स्वप्निल से एक खास बुल के बारे में हम जानकारी लेंगे जो कि एबीएस इंडिया ने अभी इंपोर्ट करके लाया है और बुल का नाम है फैंटम। बिल्कुल। सो नाम जैसा नाम वैसी इसकी कीर्ति भी है। तो आज डॉक्टर स्वप्निल से हम जानेंगे एबीएस की इस फैंटम बुल की क्या खासियत है और जो कि एबीएस ने आपके लिए चुन के विस्कॉन्सिन यूएसए से एबीएस ग्लोबल का जो ब्रीडिंग हर्ड है वहां से चुन के आपके लिए लाया है। तो डॉक्टर देशमुख, हमारे लिए आप बताइए जो किसानों के लिए जो फैंटम बुल है वो किस तरह लाभदायक है और उसके किसानों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो नमस्ते किसान भाइयों। आपने देखा है कि हमने एबीएस इंडिया ने यूएसए से, विस्कॉन्सिन से एचएफ के बहुत ही बेहतरीन बुल इंपोर्ट किए और चुन चुन के हमने ये सिलेक्शन किया था, क्योंकि जो इंडियन कंडीशन है और यहाँ की जो भी होल्स्टीन है हमारे पास में, उस हिसाब से वो लायक बुल होने चाहिए, क्योंकि आने वाली प्रोजेनीज काफ़ी उससे प्रभावित होगी। तो ये जब सिलेक्शन की बात आ रही थी तो तब हमने लगभग हमें 1 साल पूरा लगा पूरी असेसमेंट करके बुल सिलेक्ट करने में। तो जिसमें पहला तो क्राइटेरिया आपने देखा है कि आज जिस बुल के बारे में बात करें, नाम भी बड़ा यूनिक है, फैंटम बुल। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये 3000 के ऊपर इसका टीपीआई है। तो 3000 की जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ 3000 नहीं, ये 3195 मतलब 3195 3195। तो आप समझ सकते हो कि टीपीआई जो 3000 के ऊपर में होता है तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्टिव ट्रेड्स और उसके कंफर्मेशन रेट काफी अच्छे होंगे। तो टीपीआई तो वो मानक होता है जो सब पैरामीटर इकट्ठा करके जो ये आता है। तो जितना बेहतर टीपीआई है उसका मतलब है कि सभी जो पैरामीटर्स है, इकलौते पैरामीटर्स है, वो सभी के सभी मिलके काम करते हैं और मिलके उसको पॉजिटिव लेके जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते थे 2700 टीपीआई, 2800 टीपीआई, बट आज हम बात कर रहे हैं ये जो बुल यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, प्रोडक्शन में इसका सीमेंट भी अवेलेबल है। तो ये बुल हम बताएंगे इसके बारे में क्या क्या खासियत है। जैसे मैंने पहले बताया, ये बुल जीनोमिकली टेस्टेड है पूरी तरीके से और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये A2 है। तो इससे जो भी बच्चियां होगी वो सारी A2 बच्चियां होगी और उनसे जो दूध आएगा वो A2 टाइप का है। बिल्कुल। तो अगर किसानों को फैंटम की पेडिग्री अगर ये ढूंढनी है तो इसका नैप कोड अगर आप हमें बता सके कि जिससे इंटरनेट पे जाके किसान इसको ढूंढ सके। हाँ, तो आप जैसे ही गूगल करते हो आपने डालना है 29HO 22329 22329 करेक्ट। तो 29HO हाँ 22329 ये अगर आप डालते हो तो आपको पूरी पेडिग्री इसकी मिल जाती है। ऑथेंटिकेट पेडिग्री आपको एबीएस की वेबसाइट पे भी मिलेगी, सीडीसीबी की भी वेबसाइट पे मिलेगी और आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो और आपको अपडेटेड भी मिलेगी, क्योंकि हम बात करते हैं जैसे सीबीसीडी डेटा आता है हर 3 महीने बाद में आता है। तो अभी जो हमने डेटा एनालाइज किया है वो रिसेंट का डेटा है, उसी के हिसाब से हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको ये A2 है, A2 के साथ में ये BB आता है। BB मतलब इसका कप्पा केसिन BB कैटेगरी में आता है। तो कप्पा केसिन के बारे में थोड़ा किसानों को जानकारी दीजिए कि कप्पा केसिन क्या होता है और कप्पा केसिन BB का किसानों को क्या फायदा होगा। तो जब हम बात करते हैं BB की, इसका मतलब है कि ये जो BB जो कैटेगरी होती है कप्पा केसिन की, ये अपने बच्चों में भी जाएगी और उनमें भी आपको ये कैटेगरी दिखेगी। अब इसका फायदा क्या है, जब बच्चियां दूध में आती है, अगर कोई दही का काम करता है, जैसे दूध को आपको दही में दही लगाना है, दही जमाना है, तो उसके अंदर में इसके जो बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। दही बहुत बेहतरीन क्वालिटी का जमता है जी, और तो जल्दी जमता है। तो बीबी होने का एक फायदा ये भी होता है। तीसरा है कि इसकी काविंग ईज अच्छी है। जैसे हम बात करते हैं कि जब इसकी बच्चियां आएगी तो इनमें डिस्ट्रोफिया के केसेस काफी कम हो जाएगी। कॉम्पैक्ट ब्रीड है और एचएफ होल्स्टेन है, पर फिर भी इसका जो ट्रू टू ब्रीड होने के बावजूद भी इसका खुद का बिल्ड जो है ये कॉम्पैक्ट है। तो काविंग इसका मतलब होता है जब काविंग होती है तो आसानी से उसकी काविंग होगी, कोई डिस्ट्रोफिया नहीं होगा, बच्चा फंसने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, साइज की वजह से बिल्कुल वो कम हो जाएगी जी। और जब हम लोग टीपीआई की बात करते हैं, जो हमने 3195 की बात की थी, ये होता है आपका पूरा लिक्विड मिल्क कितना है, फैट कितना बेहतर है, प्रोटीन कितना है, एसएनएफ कितना है, उसके बाद में इसके खुद के पैरामीटर्स कैसे है। जैसे मैंने बताया कि इसका कॉम्पैक्ट बॉडी है, तो ये पैरामीटर्स को सारा मिला के जब जोड़ घटाते हैं तो एक टीपीआई बनता है। बिल्कुल। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें, जिसमें भारत में जैसा आपने बताया कि कप्पा केसिन BB है, प्रोटीन तो बहुत अच्छा है,
दूध और फैट के बारे में आप इसकी क्या जानकारी दे जी। सकते हैं कि इसमें दूध कितना है और जी। फैट कितना है? तो अगर आप बात करेंगे इसको और मैं इसका निचोड़ निकालूं तो यूएस के अंदर में इसको 3 मानक में देखा जाता है। एक होता है नेट मेरिट, मतलब ओवरऑल आपको दूध से कितना फायदा होगा। एक होता है चीज मेरिट कि भाई इससे चीज कितना बनेगा और कितना एक्स्ट्रा बनेगा। और होता है फ्लूइड मेरिट, मतलब कितना लिक्विड मिल्क आपको मिल रहा है। करेक्ट। तो ये तीनों में भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। अगर आप नेट मेरिट की बात करोगे तो $650 पॉजिटिव में है। $650 आज के तारीख में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60,000 के ऊपर होता है। बिल्कुल बराबर। वही अगर चीज मेरिट की बात करेंगे $65 इसका बनता है पॉजिटिव, मतलब लगभग 65,000 के आसपास में ये बनाता है। और फ्लूइड मेरिट की बात करते हैं तो 580 के आसपास में आता है डॉलर्स की। तो ये तो हो गए मोटे मोटे मानक जिससे हमें क्वांटिफाइबल पैसे पता चलते हैं, कितने एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अगर दूध की मैं बात करूं, ये बहुत ही बेहतरीन ऐसा बुल है जिसमें जीनोमिक डेटा जब इवेल्युएट किया गया तो पॉजिटिव 900 LBS एक्स्ट्रा दूध ये इसकी बच्चियां देगी। 900 LBS मतलब कम से कम 450 लीटर एक लैक्टेशन में ज्यादा देगी एवरेज से। जो एवरेज हम पकड़ के चल रहे हैं, यूएस का जो एवरेज है वो 12,500 लीटर या केजी पर लैक्टेशन। तो 13,000 लीटर से ज्यादा दूध देने की क्षमता जो है इसके आने वाले बछड़ियों में आएगी। और वही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड मिल्क बढ़ रहा है, मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, एट द सेम टाइम फैट भी बढ़ रहा है। फैट इसमें लगभग आपको 58 LBS एक्स्ट्रा मिल रही है पूरे लैक्टेशन में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 30 किलो के आसपास में आपको एक्स्ट्रा फैट मिल रहा है पूरे लैक्टेशन के अंदर में। तो ये मोटा मोटा आपको 4.1-4.2% फैट तक भी देगा हर लीटर के पीछे में। अभी जब दूध ज्यादा है ये है तो वो कितना समय दूध देगी, तो इसका अगर प्रोडक्टिव लाइफ और अगर बाकी पैरामीटर्स आप हमें बताओगे तो किस तरह से? तो प्रोडक्टिव लाइफ अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये पॉजिटिव में आती है और पॉजिटिव 3.1 लेवल पॉजिटिव है प्रोडक्टिव लाइफ। तो ये लंबे समय तक दूध देगी, अच्छा दूध देगी, मतलब क्वांटिटी अच्छी दे रही है, फैट अच्छा दे रही है और लंबे समय तक ये दूध दे रही है, जल्दी वो ड्राई नहीं हो रही है। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ऐसा है कि आप लंबे समय तक इसका दूध लेते हो और मुनाफा कमाते हो उसके अंदर में। दूसरी अगर इस बार जो नए पैरामीटर के हिसाब से हमने इसको सारे बुल सिलेक्ट किए थे, तो इसमें 2 पैरामीटर्स हमने नए इस बार इंट्रोड्यूस किए। एक आपका मिल्किंग स्पीड है और दूसरा मिल्किंग टेम्परामेंट, जो कि अभी CDCB का एक नया मानक है। तो इसकी क्या खासियत है मिल्किंग स्पीड और टेम्परामेंट के बारे में? तो किसान भाइयों, अगर आप देखते हो आपके फार्म पे 10 गाय है, 20 गाय है, 30 गाय है, जैसे भी आपके नंबर ऑफ जितने भी मिल्किंग काउज है या गाय है, इसमें दूध देने की क्षमता, मतलब कितने समय तक वो दूध छोड़ती है। अगर मिल्किंग स्पीड की पैरामीटर अगर अच्छा है, इसका मतलब आपकी गाय जल्द से जल्द दूध देगी और पूरा अडर खाली करके देगी, वो दूध रोक के नहीं रखेगी और जल्दी देगी। तो आपको बैच टू बैच अगर मिल्किंग करनी है तो आपका समय बच जाता है और पूरा दूध निकल आता है। दूसरा टेम्परामेंट भी लगभग उसी तरीके से काम करता है कि दूध देने का उसका इच्छा शक्ति कैसी है, वो लात नहीं मार रही है, आपको शान खड़ी रहेगी, दूध पूरा छोड़ेगी, दूध पकड़ के नहीं रखेगी। तो ये दोनों पैरामीटर फैंटम के बारे में बहुत अच्छे, इसकी बच्चियां काफी अच्छा दूध देगी इस मामले में। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड हमें करना था जी, तो फैंटम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये नया स्ट्राइकर बन के आने वाला है। स्ट्राइकर तो सभी किसान भाई जानते हैं कि स्ट्राइकर ABS का बहुत फेमस बुल है। बिल्कुल सभी लोग आज भी स्ट्राइकर को बहुत चाहते हैं। उसकी बहुत हजारों डॉटर्स हमने देखी है, रिकॉर्ड्स बनाए हैं उन्होंने। काफी ऐसी क्या खासियत है फैंटम में कि आप सोचते हैं कि ये कल जाके एक स्ट्राइकर समान सबसे फेमस और सबसे प्यारा बुल बनने वाला है? बिल्कुल। भले ही स्ट्राइकर और फैंटम की ब्लड लाइन डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बट मुझे भी आज भी स्ट्राइकर बहुत पसंदीदा बुल है। और मेरे जितने भी किसान भाई जो अभी आज देख रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंट है कि सबको स्ट्राइकर के बारे में पता है। और उसको पसंद करने का एक ही मेजर रीजन था, एक तो दूध तो था ही, बट जो कन्फर्मेशन या बॉडी टाइप है वो सारे इसके पॉजिटिव में थे, एक्सेप्ट जो उसका बॉडी कॉम्पैक्टनेस, क्योंकि कॉम्पैक्ट बॉडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम छोटा वजन होगा, कम साइज होगी तो कम खाएगी, बट एट द सेम टाइम ज्यादा दूध में वो कन्वर्ट कर रही है। तो स्ट्राइकर जैसे था वैसे ही फैंटम की कहानी है। तो फैंटम में सारे पैरामीटर आपको पॉजिटिव मिलते हैं और बेहतरीन पॉजिटिव है, ऐसे नहीं कि बॉर्डर लाइन पे है। इसका मतलब अडर अच्छा है, फिट एंड लेग स्कोर बेहतरीन मिलेगा, बिल्कुल। PTA टाइप जो है एकदम आपको बेहतर मिलेगा। अडर में भी जब हम कहते हैं कंपोजिट पॉजिटिव है तो उसके जो इंडिविजुअल पैरामीटर है वो भी बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे, बहुत सही मिलेंगे। तो अगर मैं फैंटम को समराइज करूं तो मैं ये मानता हूं कि फैंटम किसानों को अलग अलग पैरामीटर्स में फायदा देने वाला है। जी,
ये अगर A2A2 मिल्क की बात करें उसके लिए पॉजिटिव इसकी डॉटर्स A2A2 आएगी, बिल्कुल कप्पा किसिन बी भी इसमें आएगा। जी जो किसान चाहते हैं 3000 TPI के ऊपर का बुल यूज करें जी। उनके लिए 3195 इसका TPI है। TPI डिस्ट्रोकिया का अगर किसी को परेशानी है तो काविंग ईस्ट का इसमें फायदा हो रहा है। बिल्कुल साथ ही में दूध बहुत ज्यादा है, प्लस 900 LBS से ज्यादा दूध है, फैट 4% से ज्यादा है, जी। और साथ ही में आपने कहा है कि ये एक नया स्ट्राइकर बनने जा रहा है। नया स्ट्राइकर बनने की पूरी अपेक्षा है इसकी, बिल्कुल। क्योंकि सारे पॉजिटिव इसके पैरामीटर्स हैं। थैंक यू। जी सो डॉक्टर स्वप्निल, हमारे किसानों को फैंटम के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।